बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम इत्तलात हैं जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पहली, जो कराची वाला है जो कि पिंडी में आया है, उसके आने से पॉलिसीज़ में बड़ी तब्दीली आ चुकी है, जिसके बाद एक बड़ी हलचल जो है वो मच चुकी है। क्या तफसीलात हैं, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक अहम ताकतवर शख्सियत की गिरफ़्तारी का मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये ताकतवर शख्सियत की जो गिरफ़्तारी है, इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बता दूँ, फिर उसके बाद जो कराची वाले की पॉलिसियाँ हैं, इससे मुतल्लिक डिटेल जो है वो आपको बताऊँगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स की जो कमेटी है, वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तलब कर रही थी चेयरमैन नैब को, लेकिन चेयरमैन नैब की जानिब से वो उस कमेटी में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर नाज़रीन हुआ क्या कि जो चेयरमैन थे कमेटी के, राना तनवीर साहब, उनकी जानिब से एक फ़ाइनल वार्निंग दी गई और ऐलान किया गया कि अगर विद इन 1 वीक जो चेयरमैन नैब साहब हैं, अगर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होते, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम एक तो समन जारी कर देंगे, और वो समन किस चीज़ से रिलेटेड होंगे कि उनकी गिरफ़्तारी की जाए, और जो पुलिस है वो उनकी गिरफ़्तारी करे, और गिरफ़्तार करके उन्हें कमेटी के सामने ज़बरदस्ती जो है वो, ये एक किस्म की उनसे होगी, उन्हें जो है वो कमेटी के सामने पेश किया जाए। तो ये नाज़रीन एक बहुत अहम मामला था, जिसके बाद नाज़रीन चेयरमैन नैब साहब जो थे, उनकी जानिब से फिर ये ऐलान किया गया, ख़ुद ही ये ऐलान किया गया कि वो कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। यूँ तकरीबन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत है, अभी तक पहली मरतबा होगा कि चेयरमैन नैब साहब ये जो पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी है, इस कमेटी के सामने पेश होंगे। और अभी जो डेट सामने आ रही है वो है 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर को चेयरमैन नैब साहब इस कमेटी के सामने पेश होंगे, और पेश किस लिए होंगे कि नैब के ऑडिट एतराज़ात थे बहुत सारे, और उन एतराज़ात के जो जवाबात थे वो लिए जाने थे चेयरमैन नैब साहब से, और कमेटी अरकान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमने कोई ज़ाती सवालात उनसे नहीं पूछने, बल्कि नैब के रिलेटेड ही पूछने हैं, और ये जो नैब ऑडिट पर जो एतराज़ात हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो उनसे होंगे। तो इस पर चेयरमैन नैब साहब को बुलाया गया था, और अब बिल आखिर उन्होंने 7 दिसंबर को वो पेश हो रहे कमेटी में जो है वो जाएंगे, और अगर वो ना जाते तो फिर ये होता कि चेयरमैन नैब साहब की गिरफ्तारी भी आप देखते। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मैं कराची वाले की पॉलिसीज़ के हवाले से आपको बताऊं, तो कुछ इत्तलात इस तरीके से हैं कि कराची वाले की जो पॉलिसी है, उसमें वाज़े तब्दीली है, और वो तब्दीली ये है कि गैर गैर जानिबदार और न्यूट्रल रहने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी मैं आपको दूं कि मरीम नवाज़ की जानिब से दरमियानी रास्तों के ज़रिए, राब्तों के ज़रिए कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई डील या कोई राब्ता हासिल किया जाए, लेकिन साफ इनकार मिला, मिला। और उसके बाद अब ये इतलात हैं कि जो कराची वाला पिंडी में आया है वो मुकम्मल न्यूट्रल होगा, और जो अपना काम होगा वो करेगा। इससे नाजरीन जो एक अहम प्लान भी था, या अपोजिशन जो एक खुशियाँ भी मना रही है, और ये कह रही है कि दिसंबर के वस्त तक कोई बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, और इस दिसंबर के वस्त तक ये जो धमाका करने जा रही है, इससे रिलेटेड एक ख़बर जो हमारे अहम हल्के थे नवाज़ लीग में, कुछ जो सोर्सेज थे उनसे जब बात हुई, तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि दिसंबर के वस्त तक या एंड तक जो चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और गुज़श्ता कुछ दिनों के अगर मैं आपको वाक़यात भी बताऊं, तो मैंने एक कल भी इस हवाले से ख़बर दी थी कि जो काफ लीग के अहम रुकन थे, वो जो मीटिंग थी पंजाब की काबीना की उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत, उस मीटिंग से वो अचानक उन्होंने अपने एतराज़ात सामने रखे, और उसका बाइकआउट किया उस मीटिंग का, और वहाँ से उठकर वो चले गए। तो इस पर कुछ ना जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी आए कि शायद अगर काफ लीग जो है वो दोबारा फिर से इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही है और एतराज़ात उनके ऊपर उठा रही, तो एक शख्स के जाने से क्या होता है। तो ये याद रखें कि काबीना में जो काफ लीग का जो सूबाई वज़ीर था, मैं उनका नाम भी आपके सामने रख देता हूँ, तो ये सूबाई वज़ीर थे बाउ रिजवान साहब। तो ये काबीना में जो है वो शामिल है पंजाब की। तो ये एक अपनी पार्टी के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कोई फ़ैसला करते हैं
तो ये नहीं होगा कि ये खुद से फैसला होगा या जो पार्टी है इनकी काफ लीग है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगी, या अगर काफ लीग का कोई एजेंडा है, कोई प्लान है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये अकेले जो हैं वो उसको डिनाई कर दें। तो पार्टी के साथ चलना होता है। और ये जो एतराज़ लगाकर ये उस काबीना इजलास से ये उठे थे, तो ये वहाँ पर पार्टी की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इनके एक्शन से वाज़ेह है कि काफ लीग अभी भी उनके जो कुछ एतराज़ात हैं वो सामने हैं, और सेम एतराज़ जो उन्होंने पहले किया था अभी भी है, वही है कि हुकूमत जो है वो हमें किसी भी मामले के ऊपर बुलाती नहीं है। जैसा कुछ मामला डिसाइड हो जाए या वोट चाहिए हो तो तब हमें बुला लेती है। तो इन तमाम तर चीज़ों को मैंने मिलाया था, वो जो दिसंबर के एंड तक या वस्त में जो प्लान आ रहा है स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने का, और अगर वो अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जैसा कि एक इशारा हमें ये भी मिला कि ये देख लें आपके काफ लीग जो है वो किस तरीके से नाराज़गी का इजहार कर चुकी है, तो इससे हुकूमत को गिराने के लिए नाज़रीन तकरीबन 10 एक वोट चाहिए। अगर 10 वोट मज़ीद होते हैं तो उसके बाद हुकूमत जो है वो गिर सकती है। अभी भी अगर आप जो बिल जो पेश हुआ था उसमें भी अगर आप वोटों की देख लें तो डिफरेंस तो था, लेकिन अगर वहाँ से 10 लोग इधर आते हैं तो उधर से कम होंगे और इधर 10 लोगों का जो है वो इजाफा होगा। और फिर नाज़रीन इस हवाले से राना सनाउल्लाह जो है वो ये कह भी चुके हैं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को कॉल्स आई जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल की हिमायत की, और बहुत सारे लोग इस वजह से भी उनके साथ नहीं हैं, नहीं आने के लिए तैयार थे या वोट नहीं देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारे लोग उठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ पर मामला स्पीकर कौमी असम्बली का है तो बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ उठेंगे, और अगर स्पीकर कौमी असम्बली की जो तहरीक है अदम एतमाद की वो कामयाब हो जाती है तो इसके बाद प्रेशर डाला जाएगा और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी, और उसके बाद फिर जो नए इलेक्शन की बातचीत हो रही है उस हवाले से भी मामलात आगे चलेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और इस तमाम तर मामलात के ऊपर एक बड़ी हलचल भी जो है वो मच चुकी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन में जो नैब चेयरमैन नैब साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आपको मैंने डिटेल्स बताई थी, तो इस पर मैं आपको बताऊं कुछ अरसा कबल मैंने अपने एक व्लॉग में एक और भी आपको खबर दी थी कि नैब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 821 अरब जो है लूटी हुई दौलत थी उसकी रिकवरी हुई। लेकिन साथ ही जो वज़ारत ख़जाना थे उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अभी तक नैब की तरफ से कोई 6.5 अरब रुपए जो थे वो वज़ारत ख़जाना को मौसूल हुए। तो ये भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क था कि 821 अरब अगर वसूल हुए हैं तो उसमें से सिर्फ 6.5 अरब जो हैं वो जमा हुए, तो पीछे 815 अरब जो रुपए थे वो कहाँ पर थे। तो ये भी सेम पब्लिक अकाउंट की कमेटी में ये क्वेश्चन उठा था, और उस दिन भी चेयरमैन नैब साहब नहीं आए थे और काफ़ी एतराज़ात उठे थे और चेयरमैन नैब साहब को बुलाया गया था। तो बहरहाल बिल आखिर वो आ चुके हैं, तो यकीनन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो किया जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त की अहम तरीन डिटेल्स थी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।